हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि हम आपके लिए एसएससी जीडी की जीके की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और जो स्टार्ट करने का पैटर्न हमारा जो रहेगा, हम कुछ दिन पहले क्या करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, आपको समझाएंगे कि आखिरकार एसएससी जीडी का जो जीके का लेवल रहता है वह किस प्रकार का रहता है, कैसे जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कैसे आपको उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आती हुई भी क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है, हर एक चीज को मैं आप लेके चलूंगा। और बाकी का आप सभी को मालूम है, एसएससी जीडी की जीके के साथ साथ हिंदी की क्लासेस भी ऑलरेडी 10 बजे प्रतिदिन आती है। और ये क्लासेस सुबह 9 बजे आपके लिए प्रतिदिन रहेगी दोस्तों। तो आज हमारा पहला दिन है क्लास का। और आज के जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे वे कौन से हैं दोस्तों? तो एग्जाम डेट है 1/2/2023 की दोस्तों। कब की है? 1/2/2023 की ये डेट है दोस्तों। मैं अगर आपको बता दूं इसके बारे में, तो ये प्रीवियस ईयर का एक साल पहले का ही आपका जो कह सकते हैं एग्जाम है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, उनकी जो मैंने पेपर लेके आया हूं प्रीवियस ईयर की। और इसके साथ साथ सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट का है, 9 से 10 का जो शिफ्ट था उसका है। सब्जेक्ट आपको मालूम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है 2024। क्लियर है? यहां तक दिक्कत नहीं? हालांकि 2022 में इसके फॉर्म डले थे और 23 में ये एग्जाम हुआ था। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज आज से जो है दोस्तों, एक दो दिन अगर बीच में गैप होगा, इसके बाद से क्लास रिदम में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो आज से मैं आप सभी लोगों से एक वादा करता हूं, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा, आपके लिए चाहे बीच बीच में कुछ कभी कभी अगर मैं मजबूरी रही, या तो तबीयत खराब हो जाएगी या ट्रैवलिंग कभी रहेगा तो उस दिन क्लास नहीं दे पाऊंगा, तब तक आपके लिए रेगुलर क्लासेस रहेगी। बस वादा आपको मेरे से भी ये करना है दोस्तों, प्लीज जितना हो सके, जो जो आपके दोस्त भाई बहन इस एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस क्लास को पहुंचा देना है। और जितना हो सके क्लास को लाइक शेयर दोनों करना है। चलिए, तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं, और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए थे। स्क्रीन पर आप सभी देख रहे होंगे, एक प्रीवियस ईयर सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी में जीके का ये था दोस्तों। कौन सा था? क्वेश्चन था 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने किसे कहा जाता है दोस्तों? ठीक ना, उन्होंने किसे कहा जाता है, ये हमारा जो है दोस्तों क्वेश्चन था कि 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की दोस्तों। और उन्होंने किसे कहा जा रहा है, माने किसको कहा जाता है ये? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्योतिबा फूले, बी हो जाएगा गोविंद राव फूले, और सी हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा गोपाल हरि देशमुख, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सावित्री बाई फुले। तो याद रखिए दोस्तों, 1873 में एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया कि 1873 में दोस्तों यहाँ पर हमारा सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन याद रखिए यही बन गया कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1873 में हुई थी। अब स्थापना की किसने थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए दोस्तों, ज्योतिबा ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। याद रखिए, कुछ देर में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन चलाएंगे। थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्ब है मेरी, सॉरी दोस्तों। और उसके बाद से आपके लिए जो आने वाले जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि देवप्रयाग में भागीरथी खालिस्तान से मिलती है, एक नदी है दोस्तों, ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी जो नदी है वे किससे मिलती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या होता है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है देखने में। जैसे ये क्वेश्चन है कि देवप्रयाग में भागीरथी नदी जो है दोस्तों वे किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोसी, बी हो जाएगा यमुना, सी हो जाएगा अलकनंदा, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा धातरा। तो याद है कि देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है दोस्तों वह किससे मिलती है, तो वह मिलती है दोस्तों, हर चीज को लिखकर बताऊंगा ताकि आप लोगों के मन में भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज द, यानी थ्री ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में अंतरदेशीय जल मार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल करता है। कौन करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण, बी हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सी हो जाएगा भारतीय अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण, और डी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो अगर मैं आपको बता दूं, भारत में अंतरदेशीय जल मार्गों के विकास और
रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है दोस्तों? तो याद रखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं, अब आने वाले समय में इन्हीं पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगा जीके की दोस्तों। ये तो खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वासुदेव, बी हो जाएगा कौटिल्य, सी हो जाएगा मेगनेस्तीस और डी हो जाएगा विशाख दत्त। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आपको बता दूं दोस्तों कि जो अर्थशास्त्र है वह किसके द्वारा लिखा गया था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो देखते ही आप लोगों के मन में इसका आंसर आ गया होगा। कौटिल्य ने, ठीक है ना? किसने लिखा था? कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी हो जाएगा? तो 2 नंबर का ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि किस खेल का मैदान, सबको ऑप्शन क्लियर दिख रहे होंगे ना यहाँ पर। चलिए, लगता है थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, सबको क्लियर दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, इसको छोटा कर दूं आप लोगों के लिए। एक सेकंड रुक जाइए, सबको क्लियर दिखना चाहिए। चलिए, ओके। हाँ, अब तो क्लियर दिख रहा है ना ये क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि किस खेल का मैदान अंडाकार अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है। किस खेल का होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिकेट, बी हो जाएगा लॉन टेनिस और सी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा वॉलीबॉल और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा बास्केटबॉल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्रिकेट का हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा? क्रिकेट का हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेंगे। उम्मीद है सभी को स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा। क्या है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। थोड़ा सा इनमें एक दो शब्द की मिस्टेक हो जाती है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सुधर जाए आप लोगों के लिए। चलिए चलिए, अब सबको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और दोस्तों क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 35, बी हो जाएगा अनुच्छेद 22, सी हो जाएगा अनुच्छेद 47 और डी हो जाएगा अनुच्छेद 10। सभी लोगों को स्क्रीन पर ऑप्शन क्लियर दिख रहे हैं? चलिए, उम्मीद है सबको क्लियर दिख रहे होंगे। चलिए, तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसका मैं अगर राइट आंसर आप सभी को बता दूं तो कौन सा हो जाएगा कि भारत में संविधान निम्नलिखित में से, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध की संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर वार्षिक त्योहार हिंदू माह के में कौन सी हिंदू माह में मनाया जाता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा कार्तिक, बी हो जाएगा अश्विन और सी हो जाएगा फाल्गुन और डी हो जाएगा चैत्र। तो याद रखिए दोस्तों, राजस्थान में जो विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर वार्षिक त्योहार हिंदू के कौन सी माह में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो वह मनाया जाता है चैत्र माह में दोस्तों। किसमें मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा कि 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों? थोड़ा सा मैं आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्या हो गया यहाँ पर, थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक ना? ग्रीष्मकालीन यहाँ पर लिखा था, ठीक ना? एक सेकंड में सही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगली अगली क्लास जो आएगी आप लोगों को उसमें ऐसा दिक्कत नहीं होगा, मैं पहले से ही कर दूंगा, ठीक ना? सही कर दूंगा।
आप जैसे ये क्वेश्चन पूरा सही हो गया, आप पढ़ सकते हैं आप लोग कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन, बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी हो जाएगा ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन और डी हो जाएगा रूस। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, जो सर्वाधिक जो ग्रीष्म का 2020 में ग्रीष्मकालीन में पैरा ओलंपिक में चीन ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। चलिए आप 9वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया और अच्छे व्यूज आने लगे दोस्तों, आप लोगों ने प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन किया, तो मैं आपको बता दूं आने वाले समय में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट रहेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा और जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। शर्त यह है कि व्यूज थोड़े से अच्छे आने लगे और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जो भी स्टूडेंट नए हैं, ठीक है ना। और आज तो पहली क्लास है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टाइपिंग में जो यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन वो आगे पीछे हैं, ठीक है ना। मैं इनको कल से ऐसा आप लोगों के लिए सुधार के लाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो आप क्वेश्चन को वापस से पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ए ऑप्शन हो जाएगा फर्मों के लिए निगम कर, भी हो जाएगा उपहार कर, सी हो जाएगा जीएसटी और डी हो जाएगा संपत्ति कर। याद रखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, जीएसटी है दोस्तों। कौन सा है, जीएसटी है। क्लियर है यहां तक, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो जीएसटी कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जीएसटी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व प्रयोज्य आय व धन है जो घरेलू उपभोक्ता उपभोक्ता खालिस्तान और आयकर के लेखक आयकर के लेखन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। मैं इसको भी थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा सुधार दूं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं क्या हो गया, थोड़े से मैं आज आप एडजस्ट कर लीजिए, कल से क्लासेस में ऐसा नहीं होगा। चलिए, ठीक है, ओके। चलिए, अब क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। तो व्यक्तित्व प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग खालिस्तान और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बचत, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा माल माल और सेवा कर, सी हो जाएगा बिक्री कर और डी हो जाएगा ब्याज। याद रखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और दोस्तों बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम क्लास को यहीं रोकते हैं। 10 क्वेश्चन है, हालांकि आपको मालूम है एसएससी जीडी में जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वे कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो कल 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आज पहली क्लास थी, एक दो दिन क्लास को आप लोग ऐसे ही एडजस्ट कीजिए। जैसे ही मुझे प्रीवियस ईयर खत्म कर लेंगे, फिर से जो क्लासेस का एक रिदम, एक सीरीज है, बिल्कुल नए सिरे से आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।